आज की कथा श्री कृष्ण के धरती से चले जाने के बाद की कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। द्वापर युग खत्म हुआ, श्री कृष्ण धरती लोक से चले गए और कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के जाने का भार सबसे पहले अर्जुन ने अनुभव किया। जब यादव वंश का विनाश हो गया और श्री कृष्ण जरा के तीर से मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उसके बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। द्वारका में अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम जी के मृत शरीर को देखा और अर्जुन ने उन दोनों के अंतिम संस्कार किए। श्री कृष्ण की 8 रानियां उनके साथ चिता में प्रवेश कर गई। बलराम की पत्नी रेवती भी अपने स्वामी के साथ अग्नि में समा गई। उग्रसेन, वासुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए और इसी प्रकार अर्जुन ने उन सभी के अंतिम संस्कार पूर्ण किए। जैसे कलयुग शुरू हुआ, सुधर्म सभा और दिव्य पारिजात वृक्ष भी स्वर्ग लौट गए और समुद्र ने उठकर पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। रह गया तो सिर्फ श्री कृष्ण का मंदिर, जो आज भी वहां विद्यमान है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के पौत्र वज्र का राजाभिषेक किया और उसके उपरांत श्री कृष्ण की 16,000 रानियों को लेकर हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। जब अर्जुन एक जंगल से जा रहे थे, तो उस जंगल में छिपे हुए डाकुओं की नजर अर्जुन और श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों के ऊपर पड़ी और उन डाकुओं ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। वीर अर्जुन, वो अर्जुन जिसने भीष्म, द्रोण, कर्ण और जयद्रथ को पराजित किया था, उसके ऊपर सामान्य से डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। क्रोध में भर अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु वो असफल हो गए। अर्जुन गांडीव पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया, पर उन दिव्य अस्त्रों के आह्वान मंत्र को वो भूल गए। अग्नि के द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र निष्प्रभावी हो गए। तो वो वीर अर्जुन, जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को महाभारत जैसे युद्ध में पराजित किया था, वो हाथ में लाठी लेकर उन डाकुओं से लड़ने लगा। परंतु वो युद्ध भी अर्जुन हार गया और डाकू श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों को अर्जुन की आंखों के सामने उठा के ले गए। अर्जुन रो पड़ा। श्री कृष्ण को दिए हुआ वचन वो पूरा न कर पाया। उसने तय किया कि वो भी प्राण त्याग देगा, परंतु श्री कृष्ण का सामना कैसे करेगा। तभी वहां पर महर्षि वेदव्यास आए और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसके विलाप का कारण क्या है। अर्जुन ने रोते हुए पूरी कथा महर्षि वेदव्यास को सुना दी और कहा कि मैं तो मृत्यु भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुझसे कृष्ण पूछेंगे कि तूने मुझे वचन दिया था, पूरा करा या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में महर्षि अष्टवक्र जल में खड़े होकर कठोर तपस्या कर रहे। महर्षि अष्टवक्र का नाम अष्टवक्र इसलिए था क्योंकि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। तो उसी जल के पास एक दिन रंभा, तिलोत्तमा और अन्य अप्सराएं आई। जब उन्होंने जलमग्न महर्षि अष्टवक्र को देखा, तो अप्सराओं ने महर्षि को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर ऋषि अष्टवक्र ने अप्सराओं से वरदान मांगने को कहा। अप्सराओं ने वरदान मांगा कि हे ऋषि, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें वरदान दें कि हमें पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष पति रूप में प्राप्त हो। ऋषि अष्टवक्र ने उस वरदान को सहमति दी और जब ऋषि जल से बाहर निकलने लगे, तो ऋषि अष्टवक्र के शरीर को देखकर अप्सराएं हंसने लगी। क्रोध में आकर अष्टवक्र ने अप्सराओं को श्राप दिया कि तुम्हें सबसे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति तो होगी, परंतु अंत में तुम चोरों के हाथ लगोगी और जैसे तुमने मेरा अपमान करा है, वैसा ही अपमान तुम भी सहोगी। अप्सराओं ने ऋषि अष्टवक्र से क्षमा मांगी
और तब निर्मल हृदय ऋषि अष्टवक्र ने उनसे कहा कि श्राप की वजह से तुम चोरों को तो प्राप्त होगी, परंतु उसके बाद तुम स्वर्गलोक को वापस लौट जाओगे। यह कथा सुनाकर महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन से कहा कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यही 16,000 अप्सराएं थी। तो हे अर्जुन, तुम शोक ना करो, इनके भाग्य में यही लिखा हुआ था। तब अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास से प्रश्न किया कि मेरे समस्त शस्त्रों का क्या? और महर्षि ने जवाब दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे अस्त्र थे, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी शक्ति थी, परंतु ये सब कृष्ण थे। आज कृष्ण नहीं तो ये अस्त्र, ये शस्त्र भी नहीं। अगर सोचो तो कितना सुंदर विचार है। श्री कृष्ण है तो सब है, श्री कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं। तो ये थी कथा, जब श्री कृष्ण धरती से चले गए उसके उपरांत क्या हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।